इथेनॉल। ठीक है, अब ये कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है? नंबर 1 कंबशन, हमने पहले भी बताया है कि जब ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप क्या करते हो, बर्निंग होती है इनकी, ये इनका कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये आपको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, साथ में लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी हमने कोई कार्बन कंपाउंड लिया और उसको बर्न किया, सपोज यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? इथेनॉल ले रहे हैं, तो C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है या बर्निंग कराया हमने इसको, तो इसे बर्न किया आपने, तो क्या बना लेता बेटा? CO2 बनता है, और साथ में क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल बनता है, साथ में आपकी लाइट और हीट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इथेनॉल को आपने क्या करा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करा दी इसकी, CO2 बना, वाटर मॉलिक्यूल बना, लाइट और हीट प्रोड्यूस हुई। अच्छा, इसे प्रैक्टिकली हम लोग अभी करके दिखाएंगे भी। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप क्या करेंगे? जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा ना, तो यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो वो कौन सा लेंगे हम? या तो एल्केलाइन KMnO4 ले लो, ठीक है, और या फिर आप ले लेंगे एसिडिक K2Cr2O7। दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनकी प्रेजेंस में क्या होता है बेटा? ये ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी? इसके साथ रिएक्शन करेगी और इसको कन्वर्ट कर, इसका क्या कर देगी? ऑक्सीडेशन कर देगी, और क्या बना लेगी? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज CH3COOH। जितने कार्बन यहाँ ले रहे हो ना, उतने ही कार्बन का आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी कि इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड आपको मिल गया, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। ये क्या है बेटा? इथेनॉइक एसिड। ऑलराइट, तो ये बन गया आपका इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड, कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और नेक्स्ट लेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो जब भी इथाइल अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन होगी ना, इथाइल अल्कोहल की क्या कर रहे हो आप? मेटल यानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस को निकालता है, ठीक है। तो यहाँ हमने सोडियम मेटल ले लिया, तो ये क्या करेगा बेटा? सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो यहाँ बनाएगा C2H5ONA -C+, और साथ में क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो बैलेंस कर लेंगे, 4 वो, हाँ बैलेंस, ओके। हाँ बेटा, इसको भी बैलेंस कर लेना। यहाँ देखो कितने मॉलिक्यूल हैं? कार्बन है 2, ये 1 है, इसको 2 करें, फिर क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है 5 और एक 6, और यहाँ है 2, तो ये 3 कर दो, 3 2 जा 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 3 हो गए, और 2 2 जा 4, तो 4 ये हो रहे हैं, 4 3 7 हो रहे हैं, 3 2 जा 6 और 1 ये 7 हो गया। ओके, ये बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। तो ये क्या बन गया बेटा? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे, रब करते हैं इसे। डिहाइड्रेशन, इनमें क्या होता है बेटा? आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा, तो ये क्या करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं इथेनॉल C2H5OH, हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है? इथाइल अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया बेटा, यानी कि OH यहाँ से और एक H यहाँ से निकाल दो, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या बन गया आपका? इथीन, ठीक है, ये आपका इथेनॉल। तो समझ आ गई होगी, ये रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन था आपका डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। यहाँ इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं, तो ये किसमें बना देता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये क्या बना लेगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर मॉलिक्यूल आपको देता है। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? इसको एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे अच्छे से कर लें कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये आती ही आती है, वैसे इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, देखो इसमें क्या करना होता है, आपने
क्या लेना है, इथेनॉल लेना है C2H5OH, साथ में एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं इसे ना, इथेनॉइक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड विनेगर है ना। तो इसे क्या करना है आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गरम करना। तो उसके बाद क्या बनेगा, ये एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है C2H5COOCH3 और साथ में बनेगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। एल्काइल एल्केनॉइड तो आईयूपीएसी में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी एल्काइल ग्रुप क्या है इसमें आपका, ये है इथेनॉइड, इथेनॉइड, दिस इज इथाइल इथेनॉइड। ठीक है बच्चों।